नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समानार्थन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पाठ 181 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 181 है, जिसमें राजनीति शास्त्र चल रहा है। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 ईस्वी को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? 1980 ईस्वी को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग और सदस्यों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरत है? 1 माह। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल का ठीक बाद का काल। 12 से 1 बजे तक का समय है शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक का समय क्या है? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संशोधन 1985 द्वारा। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संशोधन 1985 द्वारा। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था किसने? सर अल्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षित सुविधा प्रदान की गई है 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 को। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 को। मंडल आयोग कब गठित हुआ था? 1979 को। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली? 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली? 1921 ईस्वी में आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक चली। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती थी 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 को। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूरा क्वेश्चन स्पीडी आर्ट से पूछा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को जब बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान कौन करता है? अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होता है 31 + 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में होता है 30 अन्य न्यायाधीश एवं 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को।
संविधान का व्याख्या करने वाला तथा समक्षर माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितना न्यायाधीश थे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के किसके अधीन है? चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप व नगर हवेली। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? दमन द्वीप एवं नगर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय के गठन कब और किन स्थान पर हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1966 को। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 को। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1866 को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1866 को। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 तथा 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 एवं 62 वर्ष क्रमशः। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 1957 को। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की अवधि होती है कितनी? 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला कितनी है? 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था कब? 27 मार्च 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत, जिसको अब हटा दिया गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था 1923 को। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन का गठन हुआ था 1923 को। पीके थुंगल समिति गठित हुई थी 1988 को। पीके थुंगल समिति कब गठित हुई थी? 1988 को। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882 को। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित कब किया गया था? 1882 ईस्वी को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करो, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। सदस्यों की संख्या 13 थी। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13। सुपर कैबिनेट कहा जाता है योजना आयोग को। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता था? योजना आयोग को, जिसको अब नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। पुरानी वित्तीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है 22। लोकसभा 15 एवं राज्यसभा 7। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। इसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 ईस्वी को जूनागढ़ गुजरात में। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 ईस्वी को जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का वर्णन
कार्यपालिका से पृथक वर्णन करता है अनुच्छेद 50? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करता है? अनुच्छेद 50 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी को हुआ था। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपता है एवं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपता है एवं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है कौन? तो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1982 में। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 को। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? 1975 को। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? 1975 को। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 ईस्वी। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना हुआ 1887 ईस्वी मद्रास में। नगर निगम की स्थापना कब हुआ? 1887 ईस्वी मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कब हुआ था? गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। पहला लोकायुक्त नियुक्त कब हुआ था? राजस्थान में। काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था 1953 को। काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 को। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।